देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली को यह तय करना होगा कि जब वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकलेगी, वोटिंग करने के लिए जाएगी, तो वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। और कम से कम 54% तो बहुत ज्यादा कम है। उम्मीद यही कि अगर आप दिल्ली देखिए, शहरी मतदाता पता नहीं क्यों इतने उदासीन होते हैं, लेकिन उम्मीद यही कि आज तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग तरीके से आज तक ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। नीचे यमुना नदी आपको बहती हुई नजर आ रही है, वहीं ऊपर आपको दिखा रहे हैं वो आंकड़े। 250 सीटें हैं, 7 दिसंबर को नतीजे। मतदान अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा। शाम 5:30 बजे तक मतदान यूं ही जारी रहेगा। और दहाड़ शब्द का इस्तेमाल करते हुए वोटरों की दहाड़ क्या आज दिखाई देगी चुनाव आयोग ने जो पूरी तैयारी करके रखी हुई है। सीधे रुक कर लेते हैं सीलमपुर का। तेजश्री मेरी सहयोगी वहां से जुड़ चुकी हैं। सीलमपुर के बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं तेजश्री, और वहां की जनता सुबह सुबह क्या बोल रही है? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए जब बात नॉर्थ ईस्ट की आती है तब, और जब बात खासतौर पे सीलमपुर की आती है, तो हम कैसे दिल्ली के 2020 के दंगों को भूल सकते हैं। यहाँ पर भले ही हमारे लिए तस्वीरें पुरानी हो चुकी हों, लेकिन जब हमने लोगों से बातचीत की तब उनका यही कहना है कि उनके लिए शायद कल या परसों की ही बात है। तो उनके लिए यहाँ पर शायद दिल्ली के दंगे एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है। सीलमपुर की सीट की यदि मैं बात करूं तो कुल 7 उम्मीदवार यहाँ पर उतारे गए, और यहाँ पर आप सुरक्षा की व्यवस्था देखिए, यहाँ पर कंपेरेटिवली दूसरे बूथों से ज्यादा सुरक्षा तैनात है। ये चूंकि बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंकित आप यहाँ पर इस तरफ राइट में बताइए, सभी जगह जो है पुलिस बल तैनात किए गए हैं, सीआरपीएफ तैनात किए गए हैं, सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्योंकि ये एक क्रिटिकल एरिया है। यहाँ पर जिस तरह से दंगे भड़के थे, सीएए एनआरसी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, इसलिए दूर दूर तक जहाँ पर भी आप नजर दौड़ाएंगे, आपको चौराहे से सीधे आते वक्त यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल ही नजर आएगा। लोग कुछ गुट में खड़े हैं, कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर आ रहे हैं, सुबह का वक्त है, लेकिन सबसे नोटवर्दी यहाँ पर चीज ये है कि ये महिलाओं के लिए पूरी तरह से सीट जो है वो आरक्षित है। और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसे आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया हो, यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपनी कोई कैंडिडेट इस क्षेत्र में नहीं उतारी है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी तेजश्री आपके पास। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई। सुरक्षा भी किस तरह से इंतजाम वहां पर किए गए हैं, आपने वो आंकड़े देखे। और यहां पर हम आपको एक बार फिर से बताते चले, 250 सीटों का ये दंगल मचा हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। अब से कुछ ही देर की बाद वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है। और यहां पर देखिए आपको यमुना नदी के ऊपर यह आंकड़ा आ गया। 2017 की स्थिति क्या थी वो आंकड़े भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन 250 सीटों पर आज होना है मतदान, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4 दिसंबर को मतदान, 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस पर काबिज है। कूड़े के ढेर को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक प्रचार करती रही, जबकि यमुना में गंदगी को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया और कहा कि 8 सालों के बीत जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर पाए, जबकि कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को निशाने पर ले रही है। और यहां देखिए, जब आप अक्षरधाम से होते हुए नोएडा की तरफ आगे आएंगे तो वहां पर जो तस्वीरें नजर आती हैं, बिल्कुल ठीक उसी के ऊपर ये आंकड़े हमने आपके लिए बनाए हुए हैं। साफ सफाई, प्रदूषण, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसको लेकर बीजेपी काफी आक्रामक रही आम आदमी पार्टी के ऊपर, जबकि आपका आरोप रहा कि एमसीडी दिल्ली में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है। लेकिन दिग्गजों ने अपना चुनावी दांव चलते हुए किस तरह से एक दूसरे पर आरोपों के तीर चलाए, पहले नेताओं को सुनते हैं और उसके बाद ग्राउंड जीरो पर फिर से लेकर चलेंगे आपको। पहले सुनिए। जो उत्साह मैं देख रहा हूं वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिलाने के लिए लोग आतुर हैं, और लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें और दिल्ली का एक नया इतिहास बनाएं, दिल्ली को आगे ले जाएं, और ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, जो दोहरा चरित्र रखते हैं, इनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। मैं उसका जवाब देता हूं। आप सड़क पे निकल जाइए, सड़क पे निकल के किसी से भी पूछिए आप किसको वोट देंगे, वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी और या कहेगा भारतीय जनता पार्टी। जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ 5 मिनट बात करो, वैसे ही जनरल बातचीत शुरू करो। 5 मिनट की बातचीत के बाद वो कहता है
कि जी मेरा पूरा मोहल्ला झाड़ू को वोट दे रहा है। इन सभी बाजारों को ऑथराइज बाजार का दर्जा मिले। किसी की ये हिम्मत ना हो कि मेहनत से कार्य करने वाले व्यक्ति के पास आए और कहे कि मेरा हिस्सा क्या है। वो काजू बादाम खाने वाले जेल के अंदर वो ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन उनको पता चल जाए आपकी भ्रष्टाचारी रेवड़ी आत्मसम्मानी रेडी वाले नहीं चाहते हैं। वो मेहनत करके अपना परिचय देते हैं, दिल्ली आगे बढ़े ये सुनिश्चित करते हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। बीजेपी ने हमेशा गालियां दी है, सत्ता में बैठ के भी गालियां देती रही। सत्ता में बैठ के काम करना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमने अच्छी गालियां दी, हमको वोट दो। हम कह रहे हैं हमने अच्छा काम किया, हमको वोट दो। कि दिल्ली में वो बहुत शानदार तरीके से निभाई केजरीवाल जी ने, स्कूल के, अस्पताल के, सबके काम कराए। अब एमसीडी की जिम्मेदारी लोग देना चाह रहे हैं कि भाई एमसीडी में भी जो कूड़ा उठाने की, साफ सफाई की जिम्मेदारी है, एमसीडी से रिलेटेड और कामों की जिम्मेदारी है, वो भी केजरीवाल जी उसी शिद्दत से करेंगे जैसे दिल्ली सरकार के काम किए। 880-60 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने इनके कमरों को 5 लाख रुपए की कीमत आंकी और इन्होंने भुगतान 33 लाख रुपए का दिया। 33 लाख। आज 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 70% स्कूल में साइंस और कॉमर्स नहीं है। ये कहते हैं हम गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। केजरीवाल जी झूठ बोलना, लोगों को भड़कलाना, गलत बातों को रख करके समाज में एक तरीके से गलत आंकड़े पेश करना, ये आपकी फितरत बन गई। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुजरात के अंदर इनके एक देश के बहुत बड़े नेता 4 स्कूलों का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से गए थे। स्कूलों की बात करनी पड़ रही है इन लोगों को, इनको अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने कभी जिंदगी में स्कूलों की बात नहीं करी। तीसरी, और लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। जनता क्या चाहती है यार? जनता यही तो चाहती है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ बन जाएं। तीसरी चीज है स्वास्थ्य सेवाएं। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है आज मोहल्ला क्लिनिक की, दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है मोहल्ला क्लिनिक की, दिल्ली के शानदार अस्पतालों की। दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया, ये भी इनसे